हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज में आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे व्हाट इज अ प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होता है या सिद्धांत किसे कहते हैं, और इसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रबंध के सिद्धांत। तो आज इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखते हैं, और इसके पहले जो हमारा यूनिट 1 था वो हमने कंप्लीट किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का नेचर, वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, मैनेजमेंट के लेवल्स, मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, इसका भी हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस जाना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच एस्टैब्लिशेस ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो कि कारण और परिणाम के बीच में संबंध बतलाता है। इट सर्व्स एज ए गाइड टू थॉट एंड एक्शन। इसके आधार पर, यानी कि सिद्धांत के आधार पर, प्रबंधक, मैनेजर अपने संस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकता है तथा इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वह उन छोटी मोटी गलतियों से भी बच सकता है जिसके कारण उसके पहले के जो मैनेजर्स थे, पूर्व प्रबंधक थे, उनको काफी नुकसान पहुंचा था। यहां लिखा है ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर सम एक्शन और थॉट। किसी भी गतिविधि या सोच को, विचार को दिशा निर्देश प्रदान करने वाला जो आधारभूत कथन है या जो आधारभूत सत्य है, वो सिद्धांत है। जैसे एक फंडामेंटल ट्रूथ है हम लोगों का कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है ना। गौतम बुद्धास प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, Japanese principle of equity etc. can be cited as examples. उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा का जो अहिंसा का सिद्धांत है, इसी तरीके से जापान में समानता का जो सिद्धांत है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ जो कि किसी भी गतिविधि या विचार को दिशा निर्देश प्रदान करने वाला आधारभूत सत्य है। आज का जो बिजनेस है वो बहुत ब्रॉड हो गया है या ग्लोबल लेवल पर बिजनेस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है, दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान का जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उसको इन सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। समस्याओं का समाधान करने एवं व्यवसाय को कुशलतापूर्वक तथा ठीक तरीके से चलाने के लिए प्रबंधक को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मतलब जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रहा है, वो सारा प्रॉब्लम्स मैनेजर सॉल्व कर सके, बिजनेस को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली
वो चलाए। इस चीज के लिए उसको गाइडेंस चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को गाइड करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को गाइड करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये जो है मतलब कि मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी करने वाला है तो उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहां लिखा है, ए मैनेजरियल प्रिंसिपल is a broad and general guideline to managers for decision making and behavior। प्रबंध का जो सिद्धांत है वो निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए यानी बिहेवियर के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। ये जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है ये क्या है? सामान्य मार्गदर्शक है। किस चीज का? निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का, बिहेवियर का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वन मैनेजर मे कंसिडर सीनियोरिटी वेयर एज द अदर मे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक कर्मचारी है, उसको प्रमोशन देना है, तो प्रमोशन से रिलेटेड जो डिसीजन लेना है तो हो सकता है कि एक मैनेजर जो है वो सीनियोरिटी को देखते हुए, मतलब कि जो वरीय है, जो सीनियर है, उस मतलब सीनियोरिटी को देखकर प्रमोशन देना चाहता है, और दूसरा वाला जो है वो एबिलिटी को देखकर, योग्यता को देखकर। तो ये दो अलग अलग तरह का प्रिंसिपल है। सिमिलरली इसी तरीके से फॉर अपॉइंटमेंट टू ए पर्टिकुलर जॉब पोजीशन आइदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड। किसी भी विशिष्ट जॉब में, किसी पर्टिकुलर जॉब में या तो क्वालिफिकेशन जो उसकी शिक्षा है ना, जो शिक्षा है उसको ध्यान में रखा जाएगा, या जो उसका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रिंसिपल हैं। एक बात और, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग है। मतलब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट। प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की जो तकनीकें हैं, पद्धतियां हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के टेक्निक से डिफरेंट कैसे है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डिसीजन लेने में गाइड करता है, जबकि मैनेजमेंट का जो टेक्निक्स है वो पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मिशन, जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम मेथड्स यूज में लाते हैं उससे है। जैसे एग्जांपल के लिए यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, मतलब ये सारा ऑर्डर एक ही जगह से जाएगा, ये एक प्रिंसिपल है। जबकि मॉडर्न मशीन से प्रोडक्शन करना ये एक टेक्निक है। टेक्निक का यूज करते समय कौन सा टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रिंसिपल से हेल्प लेते हैं। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, प्रबंध का जो सिद्धांत है, वो हमको मदद करता है कि हम मैनेजमेंट के लिए कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड, कौन सी पद्धति इस्तेमाल में लाएं। और एक बात इस बारे में फिर से एक बार आपको ध्यान यही देना है, ए मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड general guideline to managers for decision making and behavior। मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है? एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है मैनेजर्स के लिए। क्या करना है उनको? डिसीजन लेना है, और जो बिहेवियर है उनका और उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश है। इसी को हम लोग मैनेजरियल प्रिंसिपल कहते हैं। One may distinguish principles of management from
द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको प्योर साइंस से भिन्न माना जा सकता है, अलग माना जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एज दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड thus are to be applied tactfully given the demands of the situation। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, वो खालिस विज्ञान के सिद्धांतों के समान, मतलब प्योर साइंस का जो प्रिंसिपल है उसके जैसा रिजिड नहीं होता है, बेलोच नहीं होता है, क्योंकि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका रिलेशन किससे है? ह्यूमन बिहेवियर से है। ठीक है, इसीलिए ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है इसको परिस्थिति की मांग के अनुसार, मतलब जो सिचुएशन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उपयोग में लाया जाता है। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम, चूंकि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका सीधा सीधा रिलेशन ह्यूमन बीइंग से है, ह्यूमन बिहेवियर से है, इसलिए जब भी हमको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज में लाना होता है तो जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम उसको यूज में लाते हैं। मतलब कि जैसे अभी जो एग्जांपल देखे कि प्रमोशन देना है तो सीनियोरिटी को देखा जाए या फिर एबिलिटी को, तो भाई किस को हम माने बेस मानकर हम प्रमोशन दें, इसमें हमको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो गाइड करेगा। और प्रिंसिपल कौन सा हम यूज करेंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, क्योंकि इसका रिलेशन ह्यूमन बिहेवियर से। ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी विच अफेक्ट्स बिजनेस। हेंस ऑल द प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ दीज चेंजेस। ये बता रहा है कि बिजनेस को इफेक्ट करने वाला जो ह्यूमन बिहेवियर है और टेक्निक, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार एवं तकनीक कभी स्थिर नहीं होते हैं, यह सदा बदलते रहते हैं। तो ये हमने क्या देखा यहां पर कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल प्योर साइंस के प्रिंसिपल से अलग है। प्योर साइंस का प्रिंसिपल स्टैटिक होता है, रिजिड होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इंडिया में लेंगे तो पानी बनेगा, अमेरिका में लेंगे तो भी पानी बनेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन ह्यूमन बीइंग से है, ह्यूमन बिहेवियर से है, जिसका प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। तो कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करें ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, और सिचुएशन को देखकर मैनेजर जो है वो टैक्टफुली मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। जैसे कि अब किसी को जॉब पर रखना है, तो जॉब पर रखने के टाइम पर उस पर जिसको हमको काम पर रखना है उसके क्वालिफिकेशन पर हम फोकस करें या उसके एक्सपीरियंस पर। तो अब हम कौन सा प्रिंसिपल अपनाएं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ह्यूमन बिहेवियर बदलता रहता है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी बदलता रहता है, और इन दोनों का असर बिजनेस पर पड़ता है। इसी कारण से जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, उसको इन सारे चेंजेस को भी कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आगे है, इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग of the meaning of principles of management, it is also useful to know what these are not। प्रबंध के सिद्धांतों की समझ को विकसित करने के लिए यह जानना भी उपयोगी रहेगा कि यह सिद्धांत नया नहीं है, और मतलब कि माने क्या क्या चीज जो है वो मतलब इससे अलग है।
मतलब बहुत लोग होता है ना कि वो सोचता है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो वही वैल्यू है, वही टेक्निक है, तो ये सब अलग अलग है। बताया जा रहा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स आर प्रोसीड्योर्स और मेथड्स which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goals. On the other hand, principles are guidelines to take decisions or actions while practicing techniques. ये बता रहा है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या नहीं है वो भी जानना जरूरी है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टेक्निक से डिफरेंट होता है। टेक्निक का मतलब प्रोसेस और मेथड से है। ये जो टेक्निक्स है ये हम क्यों यूज में लाते हैं? जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा वांछित उद्देश्य है, इच्छित उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स का जो सीरीज होता है, विभिन्न चरणों की श्रृंखला जो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम मतलब कि यूज में लाते हैं, ये हमारा टेक्निक हो गया। जबकि सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है, वो टेक्निक को यूज करने में, डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में, मतलब काम करने में, ये गाइडलाइन एक तरह का मार्गदर्शन का काम करते हैं। लाइकवाइज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यूज। वैल्यूज आर समथिंग विच आर acceptable or desirable. They have moral connotations. Principles are basic truths or guidelines for behavior, whereas values are general rules for behavior of individuals in societies. Values are formed through common practice, whereas principles of management are formed after research in work situation. जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग चीज है, उसी तरीके से जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो वैल्यूज से अलग है। मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मूल्यों से अलग हैं। वैल्यूज का मतलब, मूल्य का मतलब यहां पर क्या है? किसी चीज को एक्सेप्ट करने या उसकी इच्छा रखने से। ये जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, ये मोरल होते हैं, नैतिकता पूर्ण होते हैं। मोरल कोनोटेशन में मूल्य समाज में लोगों के बिहेवियर के लिए एक कॉमन रूल होता है, जिसका निर्माण कॉमन बिहेवियर के द्वारा होता है। जबकि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसका निर्माण कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा होता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं? जो हम काम कर रहे हैं उसके सिचुएशन को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जाके हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बनता है। जबकि जो वैल्यू है वो समाज में आप रह रहे हैं तो सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, इस पर बेस्ड होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को व्यवहार में लाते समय, यूज में लाते समय हम लोग जो वैल्यूज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को सोसाइटी के प्रति सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों को निभाना होता है। सोसाइटी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के अगेंस्ट में है। इसी कारण से बिजनेस को अपना सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज में लाते समय वैल्यूज को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस पैरा में हम लोग क्या जाने कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैनेजमेंट के टेक्निक से अलग है। कैसे अलग है? मैनेजमेंट का जो टेक्निक है वो
हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड है। जबकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमको गाइड करता है कि हम कौन सा टेक्निक यूज में लाएं। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वैल्यूज से अलग है। वैल्यू का मतलब हो गया जो कि एक्सेप्टेबल हो, डिजायरेबल हो, और वैल्यूज जो है उसका मोरल कोनोटेशन होता है, वो नैतिकता पूर्ण होता है, नैतिक बातों से संबंधित होता है। प्रिंसिपल जो है वो बेसिक गाइडलाइन है जो कि बिहेवियर को गाइड करता है, जबकि वैल्यूज जो है वो सोसाइटी में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए एक जनरल रूल होता है। वैल्यू को हम मतलब कि कॉमन प्रैक्टिस से बनाया जाता है, जबकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है ये वर्क सिचुएशन में रिसर्च करने के बाद बनाया जाता है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।